अपना परिचय जो है वो देंगे। कृपया पूरा परिचय दें आप। नमस्कार जी, मेरा नाम सौरभ सेवल है और नैना टिक्कर पन्ना से हूँ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। और पापा मेरे LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर थे, तो भी रिटायर हुए जनवरी में। और दादाजी मेरे यहाँ पे शिमला सीट से फर्स्ट MP रह चुके हैं 1952 से, अनंतराम सेवल जी। और फिलहाल पिछले 6-7 सालों से मैं इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पहले 2012 में मैं मिस्टर हिमाचल बना था। अच्छा जी। फिर उसके बाद 2013 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया। दोबारा से आप बताएंगे इसको जरा, मिस्टर इंडिया कहाँ बने थे आप? मिस्टर हिमाचल। मिस्टर हिमाचल 2012 मिस्टर हिमाचल बना था, ये मंडी में हुआ था। अच्छा अच्छा तो और उसके बाद फिर 2013 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया बेस्ट पर्सनैलिटी, अच्छा, ये हुआ था दिल्ली में। ठीक। उसके बाद फिर 2015 में मिस्टर इंडिया बना था, मिस्टर इंडिया एलिगेंट। अच्छा। वो हुआ था जयपुर में, जयपुर में हुआ था वो। अच्छा। उसमें मेरे ख्याल से 250-300 ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद एक मिस्टर एटीट्यूड इंडिया हुआ था 2015 में। अच्छा जी। तो वो उसमें मैं विनर रहा था। फिर 2015 के लास्ट में मतलब मैं सोचा कि अब शिफ्ट करता हूँ इसको, तो फिर मैं मुंबई चला गया। 2016 में गया मुंबई, 2016 के लास्ट में। वहाँ पे 3-4 महीने एक्टिंग कोर्स किया। एक्टिंग कोर्स करने के बाद फिर 1-1.5 साल तो पूरा स्ट्रगल ही था, 2017 लास्ट तक। फिर 2018 से मतलब करंटली काम करना शुरू किया। अच्छा। तो उसके बाद तो फिर कंटिन्यूसली मतलब काम करता रहा। सबसे पहला कौन सा सीरियल था? मेरा फर्स्ट सीरियल था चक्रधारी अजय कृष्णा। अच्छा अच्छा। तो कैसा है कि मुंबई ऐसी ना बहुत दिखावे वाली जगह है। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा अच्छा रोल है, राजा का रोल है, और आप कीजिए इसे, तो उसमें राजा का कैरेक्टर होगा। अच्छा। मैंने हाँ कर दिया, ठीक है। पहला फर्स्ट काम था, तो होता है, सबको शौक होता है जैसे करने का। तो मैंने भी ठीक है करूँगा। जब वहाँ पे गया तो पता चला उन्होंने कॉस्ट्यूम तो राजा की पहना दी। अच्छा। और श्री कृष्ण जी आते हैं इधर से, हाँ जी। तो हम सब राजा लाइन में खड़े होते हैं, बहुत सारे राजा, हाँ जी। 50-60 राजा। तो बाद में मैंने बता भी दिया सबको घर में कि हाँ ऐसे ऐसे आ रहा है भाई सीरियल। बाद में जब देखा तो उसमें तो सिर्फ साइड फेस मतलब जिसको मैं खुद भी नहीं पहचान सकता था। अच्छा। तो वो वाला साइड फेस आया उसमें। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने एक काम मुझे और मिला। अच्छा। मैंने किया तू सूरज में सांझ पिया जी, स्टार प्लस के लिए। अच्छा। उसमें मैंने एक ड्राइवर का कैरेक्टर किया। अच्छा। उसमें एक लाइन मिली थी मुझे। हाँ जी। मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही कैसा था कि हम एक्चुअली जिस जगह से बिलोंग करता हूँ मैं, तो हमारे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि अगर आप वहाँ पे हैं और काफ़ी टाइम आपको हो गया 1-1.5 साल, तो लोग ये कि क्या कर रहा है इतने टाइम से, कुछ कर भी रहा है कि ऐसे सिर्फ पैसा ही उड़ा रहा है, वो सारी चीज़। तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें थी पहले से ही। अच्छा। तो इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा ही करूँगा, कुछ बड़े लेवल पे जा करना, छोटा नहीं करना। तो मैंने छोटा भी किया, मैंने वो ड्राइवर का कैरेक्टर किया। हाँ हाँ। उसमें एक लाइन थी मेरी, वो लाइन मैंने की अपने बस में आ गया, वो देखा, अच्छा। सबने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर अच्छा काम मिलना शुरू हुआ। फिर जिन प्रोडक्शन हाउसेस ने मुझे पहले 1-1 दिन के लिए भेजा, फिर उन्होंने मुझे 1-1 साल तक के लिए भी भेजा अपने सीरियल्स में। आज के टाइम में करंटली मतलब पिछले 3-3.5-4 साल से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और काफ़ी सीरियल्स कर चुका हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा लास्ट जो अच्छा चल रहा था वो ससुराल सिमर का 2। अच्छा। और अभी रिसेंट में एक नागिन 6 था। अच्छा। जिसमें मैं अभी एक मूवी आई है, एक विलन रिटर्न्स। अच्छा। तो एक विलन रिटर्न्स में जो मतलब जो विलन मतलब उस विलन की थीम थी वो, तो वही थीम उन्होंने उस टीवी सीरियल में भी डाली थी। तो टीवी सीरियल में वो विलन मैं बना था मतलब उसमें। अच्छा। अभी लेटेस्ट जो अभी आपकी स्वराज, अभी एक लेटेस्ट एक सीरियल है, डीडी नेशनल पे आ रहा है, स्वराज। हाँ जी। वो स्वराज सीरियल मतलब उसमें क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1857 में। अच्छा। तो उस समय जैसे इंडिया पर उस समय फ्रेंच लोग भी राज करते थे, अंग्रेज भी राज करते थे, तो उस समय की मतलब ये सारा है। तो उसमें 3 लोग थे जो 3 मेन थे, उसमें मेन लोग थे जो 3 अंग्रेज। एक किलपैट्रिक था, एक रॉबर्ट क्लाइव था जो मेन होता है, जो मुखिया होता है। तो उस समय किलपैट्रिक का रोल प्ले कर रहा हूँ अभी। और आजकल मेरे ख्याल से टेलीकास्ट शुरू हो गया है उसका। अच्छा। स्वराज ये आता है डीडी नेशनल पे संडे को।
सुबह 9 से 10। अच्छा। तो वो और बाकी भी कुछ प्रोजेक्ट्स अभी चले हुए हैं, कुछ वेब सीरीज़ वगैरह भी चली हुई है। अच्छा, तो आपको फिल्मों में कहीं चांस मिला है कि नहीं? फिल्म में क्या है कि हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं है, हाँ। तो फिल्मों में हमें कैसा कि हमें फिल्मों में बहुत मतलब डिफिकल्ट है। अच्छा तो अच्छा हम जब अच्छा तक अपने आप को टीवी सीरियल्स में यहाँ पे प्रूफ नहीं कर लेते तब तक आगे जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बहुत मुश्किल। बाकी आपका हार्ड वर्क तो है, आपका लक भी है साथ में। और फिल्मों को छोड़ के बाकी मैंने टीवी सीरियल, वेब सीरीज, ऐड वगैरह ये सारी चीज़ें की हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मली आप ये सारी चीज़ें अगर गूगल पे भी आप नाम मेरा एंटर करेंगे सौरभ सेवल करके, तो गूगल पे पूरा बायोडाटा खुल के आ जाता है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें मतलब सब कुछ उसमें है, अवेलेबल है उसमें सारी चीज़ें। ठीक है। तो वो है। तो अब अभी तो आप बम्बई से आए हैं, वापस कब जा रहे हैं? अभी तो मैं यहीं हूँ फिलहाल। अच्छा। अभी अगर दिवाली से पहले अभी सोच रहा हूँ कि अगर जैसे कुछ बात चली है 1-2 जगह कुछ काम की, अच्छा। नए सीरियल्स आ रहे हैं अच्छा। शिमारू टीवी पे, तो उससे रिलेटेड कुछ चल रहा है, अभी कुछ डिस्कशन चल रही है, तो जैसे वो फाइनल होता है तो फिर वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप जब घर आते हैं तो घर में कोई काम भी करते हैं कि? घर में आता हूँ तो घर में तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें करता हूँ, मतलब सारा अपना जितना भी हमारा जिम्मेदारा वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ें करता हूँ। अच्छा। अपने जैसे लहसुन की खेती हो गई, हाँ। या जो हमारी नॉर्मल क्रॉप्स जितनी भी होती हैं जैसे शिमला मिर्च, अचारी मिर्च, ये सारी चीज़ें, मतलब उनका मेन ये है कि घर में आके यहाँ पे फालतू ना खाली ना बैठूँ, क्योंकि खाली बैठ के फिर टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए फिर मैं कुछ ना कुछ करता। अभी लहसुन लगा रहे हैं आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी तो आप लगभग 15-20 दिन महीने इधर ही अभी रहेंगे? श्योरिटी नहीं है जी, कोई नहीं। मतलब ऐसा है कि अभी हो सकता है कि मैं आने वाले 3-4 दिन में चला जाऊँ, या मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं बुलाते हैं वहाँ से तो फिर दिवाली एंड में तो चला ही जाऊँगा। दिवाली जैसे ही खत्म होती है। तो आप देखो, आप हाईएस्ट सिटी है, अच्छी सिटी सबसे ज़्यादा, और बाकी हमारा पहाड़ है, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? मतलब कैसे? रहन सहन में या दूसरे कोई जितने भी रीति रिवाज है, इस तरह में कोई अंतर? अंतर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर हाँ थोड़ा सा ये है कि हमारा हिमाचल का कैसा है कि जैसे हम लोग कैसे हैं कि हम घुल मिल जाते हैं लोगों से इजीली। ठीक है। हाँ। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है। तो मुझे 4-5 साल हो गए हैं वहाँ पे जिस रूम में मैं रहता हूँ, तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि हमारे साथ में जो रहते हैं वो कौन है, पड़ोस में कौन है? क्योंकि वहाँ पे लोगों को किससे कोई लेना देना ही कुछ भी नहीं है। अच्छा और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे मतलब हम हिमाचल की कुछ संस्कृति, यहाँ का कल्चर कुछ और है, हाँ। तो वो चीज़ें वहाँ पे मैं मिस करता हूँ। बट चलता है, अब जब कुछ करना है लाइफ में तो फिर अलग तो दूर भी रहना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आइंदा के लिए आपने क्या फिल्मों तक सोचा है कि भाई फिल्मों तक पहुंचेंगे? सोचा है जी, ज़रूर सोचा है, पर फिलहाल अभी मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो मुझे इतना तो पता था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, हाँ जी। पर मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, हाँ जी। तो बैकग्राउंड हमारा मतलब पापा जैसे गवर्नमेंट जॉब में थे, जी। तो स्टडी वगैरह के लिए ही बोलते थे कि स्टडी करो, आगे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो, वो सारी चीज़ें। तो मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं था, तो मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, बाकी आसपास के लोगों का भी प्रेशर था। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से 2-3 लोग पहले भी गए थे, अच्छा तो अच्छा। उन्होंने बहुत पैसा लगाया अपने यहाँ पे, अच्छे खासे मतलब वेल फैमिली से थे वो, उन्होंने बहुत पैसा लगाया बच्चों पे, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। अच्छा तो वो 4-4, 5-5 साल बाद वापस आ गए, तो मुझ पे उस चीज़ का प्रेशर था। अच्छा। तो बट फिलहाल आज की डेट है, मतलब मुझे प्रेशर मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का नहीं। अच्छा। अब ऐसा हो गया है कि मैंने वहाँ पे जितना टाइम दिया है तो वो मेरा स्ट्रगल का टाइम था। अब ऐसा है कि अब अगर मैं यहाँ पे भी रहूँ तो भी मुझे वहाँ से काम मिलता है, कहीं ना कहीं मतलब आपने वहाँ से मुझे एक कॉल स्तर आती है। बना दिया है। हाँ जी। अच्छा। तो वो चीज़ें हैं, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अभी भी कॉल आएगी, कभी भी मतलब कॉल आ सकती है। हाँ क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे वो 5 साल दिए हैं अपने, हाँ, लोग जानते हैं। अच्छा। ऑब्वियसली आप किसी भी एक सिंगल फील्ड में काम करेंगे तो लोग तो फिर जान ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब आपकी मतलब पहचान अब इंडस्ट्री में धीरे काफी। धीरे वो चीज़ बन रही है, अच्छा। बन रही है। और मेनली हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह थे जो हमें कास्ट करते हैं सीरियल्स के लिए, ठीक है। उनके साथ पहचान अच्छी मतलब बन चुकी है, बहुतों के साथ बन चुकी है, बहुतों के साथ अभी बननी है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो अच्छा चल रहा है मतलब। तो सेवल साहब, आप हाँ जी। ये जो नौजवान है जो यहाँ से, अब जैसे आप गए हैं तो आपने तो शायद किसी को पूछा नहीं होगा या किसी से सलाह नहीं ली होगी, लेकिन यहाँ जो आजकल नौजवान हैं उन्हें कोई सलाह देते हैं कि आप बम्बई जाएं तो किस हिसाब से जाएं या क्यों जाएं, नहीं जाएं? मतलब मैं मेरी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। आप लोगों को क्या सलाह देते हैं, बच्चों को क्या सलाह देते हैं, दूसरे बच्चों को?
मतलब बच्चों के लिए तो बच्चों के मेरे साथ के भी जितने भी मैं यही बात बोलूँगा कि डायरेक्टली वहाँ पे जाने से बेटर है कि पहले अगर आप अपने अंदर मतलब आपके पास कुछ हो, आपके पास कुछ कंटेंट हो, बिल्कुल कंटेंट इन द सेंस कि अब लोग कैसे होते हैं हमारे आसपास के लोग कि अरे तू तो हीरो जैसा दिखता है, हाँ, हाँ, तू जा वहाँ पे जा, तो वो कुछ करना धरना कुछ नहीं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, वो चले जाएंगे वहाँ पे। लेकिन अगर आपके अंदर कंटेंट भरा हुआ होगा, आपके पास एक्टिंग होगी, आपके पास मतलब आपका जो हमारा जो डिक्शन होता है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, आपस में बातचीत करने का, वो सारी चीज़ें आपके पास थोड़ी सी आप मतलब आप मेंटेन रखा हुआ है खुद को, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से ही लेके चलेंगे तो होता क्या है कि आपको थोड़ा स्ट्रगल कम पड़ जाएगा, आसान हो जाएगा, वो चीज़ है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर हाँ वहाँ पे जाना चाहते हैं तो जाइए ज़रूर, क्योंकि लाइफ तो एक ही बार मिलती है। बट हाँ पहले अपने अंदर एटलीस्ट 100% नहीं तो एटलीस्ट 25-30% तो भर के चलिए, क्योंकि होता क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं लाइफ में, तो लाइफ उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जो पहला स्टेप होता है, वही सबसे डिफिकल्ट होता है। ठीक है। वो जो आपने एक बार स्टेप चढ़ लिया, उसके बाद जो आगे के स्टेप है वो खुद भी आगे आगे निकलते रहते हैं। अच्छा। तो वो पहला स्टेप चढ़ना ही बहुत मुश्किल है। जब आप शुरू में इंडस्ट्री में गए थे तो आपको क्या फील हो रहा था, क्या महसूस हो रहा था कि भाई क्या फंस गए यहाँ, या क्या है अच्छा है मतलब ऐसा हो रहा था कि एक्टिंग कोर्स के पैसे भी गए और 1-1.5 साल जो वहाँ पे रहा, क्योंकि वहाँ पे मैं जैसे रेंट वगैरह कुछ भी हर चीज़ में बहुत महंगी है। जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ 1 RK है, वहाँ पे 16-17,000 के करीब रेंट है। अच्छा। तो मुझे ये लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मतलब बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है। अच्छा। ये सारी चीज़ें मतलब हिम्मत तो नहीं तोड़ी कभी भी, बट ये चीज़ें लग रही थी कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मतलब एक टाइम पे ऐसा, क्योंकि 1.5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। मैं और मेरा फ्रेंड, एक फ्रेंड है मेरा दिल्ली में, संजू कुमार करके। अच्छा। तो हम दोनों मतलब सुबह से हमने चले जाना। अच्छा। और ये ऐसा नहीं कोई कि मैं मतलब अभी मैं किसी कैमरा के सामने इसलिए बोल रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, हम कम से कम मतलब ऐसा 12-12, 13-13, 14-14 किलोमीटर हम जाते थे। अब उसका रीज़न था एक, जाने के लिए हमारे पास पैसे भी थे, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे। वहाँ पे ऑटो भी है, वहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, पैसे भी हमारी जेब में थे। लेकिन उसका रीज़न ये कि अगर आप एक जगह से बैठ गए बस में, तो बस आपको उतारेगी आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आपने जाना है। हम नए थे तो हमें बीच का नहीं पता था कि बीच में जो इतने जो जगहें छूट जाएंगी, फिर उन जगहों को हम कैसे पता करेंगे। उसके लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन ये था कि पैदल चलो, पैदल चल के आप हर एक बिल्डिंग में जहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो हमने वो चीज़ की। तो मतलब 1.5 साल ऐसा था जिसमें हम सिर्फ घूमे, हमें एक सिंगल काम ही नहीं मिला किसी चीज़ का नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं मतलब वो स्ट्रगलिंग पीरियड था। अभी भी स्ट्रगल है, लेकिन अब भगवान की दया से वो स्ट्रगल नहीं है जैसा पहले था। कि अब इतना मतलब घूमना नहीं पड़ता है। अब ऐसा है कि अगर आप घर पे भी आए तो मेरी लुक का अगर कुछ काम आएगा तो मुझे वो यहाँ पे भी फ़ोन कर देंगे, मुझे ऑडिशंस मिल जाएंगे यहीं से। बट ये क्या, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप इतना लंबा टाइम किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं तो फिर पे तो आपको हर चीज़ करती है, लेकिन वक्त तो लगता है, वो चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद जी आपका। तो चलिए, हो सकता है कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए, या आपकी वजह से किसी और को एक नई जिंदगी मिल जाए। बैठिए पंक्ति जी। पंक्ति जी, आपके गाने का टाइम हो गया है, लीजिए गिटार। रेडी? यस सर। पंक्ति जी, आप रेडी? 3, 2, 1 गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कोई भी हो प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। जो कोई रेडियो के नजदीक है वो अपनी रेडियो की वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और हां, जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो गाड़ी के शीशे को थोड़ा सा और ऊपर उठा लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के सामने आने वाली है एक आम आवाज, जिसे सुनते ही आई एम 100% श्योर कि आप सभी लोग कहोगे, भाई वाह, मजा आ गया। अबे सनी, तू मुझे कहीं छुपा लिया। अबे पता नहीं क्या हो रहा है, आज मैं सुबह से सच्ची बोलता जा रहा हूँ, मेरे मुंह से मैं झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मेरे मुंह से सच्ची निकल रहा है यार। तू प्लीज मुझे कहीं छुपा ले। अबे क्योंकि वो कालरा और उसका आदमी वो पप्पू हटेला आने वाला है यार, प्लीज मुझे कहीं छुपा ले यार, प्लीज। कालरा साहब देखिए, मुझे आप 2 दिन दीजिए, मैं आपका पूरा का पूरा केस आपका पलट दूंगा मैं, मेरी प्रॉमिस। अबे तू चुप रहे ना यार पप्पू हटेले, क्या तू बात बात पर गन निकाल लेता है यार। अबे चुप, एकदम चुप।
शक्ल ना सूरत, गधे की मूरत। क्या तू बात बात पर गन निकाल लेता है? हाँ, डरता हूं क्या मैं तुझसे? अबे तुझसे तो क्या मैं तेरे जैसे इस काले कालवे से नहीं डरता मैं। देख इसके दांत देख, कैसे कैसे पीले पड़े हो। काला साहब, सॉरी काला साहब, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूं। देख, आज मेरा मुंह मत खुलवा, आज मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तू यहाँ से चला जा। अबे कालरे, तू चुप करना, चुप। क्या तू बात बात पर डराता रहता है? हाँ, अबे कोई नहीं था ना जिस समय तेरे भाई का केस लड़ने के लिए? उस समय मैंने तेरे भाई का केस लड़ा था। अपने इन्हीं दोनों हाथों को जलाया था मैंने तेरे भाई के लिए। बड़ा आया, जब देखो अपनी टाए दिखाता रहता है। अबे तू है क्या? ना तेरी शक्ल है, ना तेरे पास पैसा है, ना तेरे पास अकल है। भैंसा कहीं का। काला साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं काम करता हूं, मैं आपके पास कल परसों 5वें आऊंगा आपके पास। पिंकी प्रॉमिस, पक्का। ओए राजे, ओए सियाने के गए ने यार। आज करे ते कल करे ते परसों। एनी छेती केड़ी गलती है जब तू जीना बरसों। ओए सुन यार, देख मेरा दिमाग चाटने से बेटर है तू एक शॉट लगा ते नींबू चट नींबू है। ओए 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 ये हुई ना गल, बल्ले बल्ले। पता है रिंपल, तेरे भरा ने ना सारा प्लान सेट किया होया। मेहनत करेगा वो अंगद, ते फल खाएगा तेरा भरा। कैसे? हुण इधर इंग्लैंड से ना तेरे भरा ने सिर्फ जेमोलॉजी का कोर्स ही नहीं किया है, ओए गौरव से और भी बहुत कुछ सीखा है यार। और सब तो जरूरी चीज सीखी है, डिवाइड एंड रूल। हुण तू वेखे जा बस नजारे है। 80 उत्थे बाकी थल्ले। ओए बले 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 बले। ओए 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 होए, कितने चलिए गोपी ता फूल बन के। और मैं क्या की कैंडी सोनियो। ओए हुण आया भी। हाय समर, कैन आई बाय योर ड्रिंक? No? Okay. Your loss. और कुछ नहीं यार, मेरे टाइप दी नहीं सी। ओए 2 शॉट और ले आ यार। मामा, मैं स्कूल के लिए एकदम रेडी हो गया। आज मैं स्कूल में सीखूंगा 1 2 3 4 5 6 7। मामा, आज आप मुझे 2 रुपीज देंगे? 2 रुपीज। मामा एक लॉलीपॉप खाना है मामा। मामा स्कूल के सारे बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं, मैं ही लॉलीपॉप नहीं खाता। नहीं 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 नहीं, आज मैं लॉलीपॉप आज खाऊंगा। मैं खाऊंगा आज लॉलीपॉप। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ले लूंगा, प्रिया। बचपन की दोस्त है मेरी। हाँ। मामा आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। एक तो पहली बार मुझे, मामा मैं कैसा लग रहा हूं? हाँ लिए ना। हे वाटर इसे तो मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूं, क्योंकि ये तो मुझे प्रिया ने दी है ना। मॉम प्लीज ना, मॉम 2 रुपीज 2 रुपीज।
हाय मॉम, 4 रुपीज। एक लॉलीपॉप प्रिया को भी खिलाऊंगा ना। थैंक यू मॉम, थैंक यू, बाय।